एक पहाड़ी यूनिक सीज़नल सब्ज़ी है, बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी है। ना कोई मसाला, ना कोई कुकिंग ऑयल, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सादा एक सब्ज़ी बनती है और अगर आप ये एक दफ़ा ट्राई करोगे तो आप इसकी प्रेम में पड़ जाओगे। बहुत ही मज़े की बनती है और ये आपको ये बताऊँ, स्वाद से ज़्यादा ये हेल्थ बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये, और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें पाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको चाहिए ये जो बनाना फ्लावर या बनाना ब्लॉसम, इससे ही बनती है। और 3-4 चीज़ यहाँ पर हमको चाहिए, आप एक एक करके देख सकते हो क्या क्या चाहिए। तो बनाना ब्लॉसम जो है, इसको जब आप ऐसे साफ़ करोगे एक एक करके तो आपके हाथ में भी ये कालापन लग सकती है। तो इसलिए आप पहले से ही जो सरसों की तेल है वो हाथ में लगा के फिर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, मैं खुद नहीं लगाया, भूल गई थी और बाद में 3-4 दिन तक मेरा उंगली और नाखून के आसपास ऐसे ब्लैक हुआ, कोई देखेगा तो बोले कि मैं साफ़ सफाई नहीं कर रही। एक्चुअली उनको नहीं पता कि ये बनाना का जो है वो लग गया है, इसलिए। लेकिन आप ज़रूर ये सरसों की तेल जो है ना वो हाथ में लगा कर ही ये जो ब्लॉसम है उसको साफ़ करना, मतलब ऐसे ही कर सफाई या कटिंग कैसे करना है मैं आपको दिखा रही हूँ। जो उसका अंदर का वो वाला एक डंठल है उसको निकालना पड़ता है, बस साफ़ है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जब आप इसको ऐसे डंठल को साफ़ करके रखोगी तो पानी में ही रखने की कोशिश करना, तो फिर ये काला नहीं होगा और ना ये काला हो जाएगी और देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो अरबी है, अरबी की यहाँ पर रूट्स लिया है। तो ये भी बहुत ही अच्छी होती है हमारे हेल्थ के लिए। इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है और यहाँ पर सारी चीज़ें हमारा गांव के आसपास से मिल जाती है और ये आपको भी मार्केट में मिल जाएगी आसानी से, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे आसपास से हमने ये कलेक्ट किया है तो इसलिए इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। जैसे उगाने के लिए जो जो केमिकल चाहिए वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही नेचुरल तरीके से उगा है, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके ये इसको भी साफ़ करेंगे। ये भी वो हाथ में काला हो जाती है, तो इसलिए आप इसको भी जब साफ़ करोगे तो आप हाथ में सरसों की तेल लगा के ज़रूर करना। ये अरबी की जो इसका रूट है, बहुत ही मज़े की अलग अलग सब्ज़ी बनती है। आज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसको हम मिक्स या जलफ्टा भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। हम पहाड़ी मतलब ये इसको बहुत खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है हमको, क्योंकि हमारा ये एक साल में हम लोग को 3-4 बार ये खाना ही खाना है, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनते हैं और इसको चाहिए, फैमिली की सबको पसंद होती है, ये एक बार बनना ही चाहिए। ठीक है, और ये इसको आप रोज़ नहीं बना सकते क्योंकि सारी चीज़ नहीं मिलती है ना एक साथ। कभी बनाना ब्लॉसम नहीं मिलता है, कभी अरबी की जो वाला ये वाला रूट है ये नहीं मिलता है, तो हम इसको घाटी बोलते हैं। इसकी भी एक दाल भी बनती है, बहुत मज़े की दाल होती है ये भी। तो इसको हम ऐसे एक एक करके साफ़ करेंगे। उसका वो और भी एक तरीका है, जैसे कि उसको उबाल करके मतलब बॉयल करके फिर पटाटो की तरह उसका छिलका उतारना, ये भी एक तरह की ये साफ़ होती है। और मैंने सोचा इससे ना करने से बेहतर है मैं उससे ही करूँ, तो इसलिए मैंने चाकू की मदद से ऐसे कच्चा जब रहा तब मैंने इसका सफाई किया है। और ये जब दादी नानी रहती है घर में, उन लोग बहुत ही अच्छे से बनाते हैं इसका रेसिपी। फिर यहाँ पर हमको ये रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक मूला, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मूला। तो मूला को भी हम पहले उसका छिलका फेंकेंगे और फिर उसको अच्छे से छोटे छोटे पीसेस करके काट लेंगे। और जब भी आप मूला को काटोगी तब आप नमक में ही रखना, तो फिर क्या होता है उसका जो स्मेल है वो सारे निकल जाती है, उसका पानी सारे निकल जाते, तो अच्छा बनती है। लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें एक एक बार में बॉईल करके फिर उसका पानी फेंक के लूँगी, तो फिर अच्छे बनेगी सब्ज़ी। ठीक है, जो आपके घर में अगर आपने कभी ये वाला रेसिपी ट्राई किया है, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको ऐसे सादा खाने पहाड़ी स्टाइल की अच्छा लगता है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक पता नहीं इतना सारा वीडियोस अपलोड किया है, इतना इन्फॉर्मेटिव टाइप का, फिर भी सब्सक्राइबर क्यों नहीं इंक्रीज़ करते हैं।
तो हम एक एक करके सारे मूला भी काट लेंगे। और फिर यहाँ पर मैंने लिया है सीम। लेकिन सीम जब भी लोगी ना तब ये कोशिश करना उसके अंदर बीज होना चाहिए, क्योंकि इस रेसिपी के लिए बीज वाला जो सीम है वो बहुत ही मज़े की बनती है और ये सूटेबल है इसमें ऐड करने के लिए। ऐसे तो बहुत तरह तरह की सीम मिलती है, आप क्या बोलते हैं उसको, बीन्स भी बोलते हो, लेकिन हम उसको सीम बोलते हैं। तो बीज वाला जो है वो सारे रखना चाहिए। देखो मैंने सारे सब्ज़ी यहाँ पर काट के ले लिया है, 4 तरह का सब्ज़ी लिया है और 4 तरह का सब्ज़ी यहाँ पर ऐड करेंगे। और इसको मैं अरबी की जो गाटी है उसको मैं बॉयल करके ले लिया, वो पानी फेंक दूँगी। और ना शायद इचिंग भी हो सकती है, क्योंकि ये कभी कभार इचिंग भी होती है, तो इसलिए रिस्क नहीं लेना पड़ेगा अगर आप ऐसे ही एक बार बॉयल कर दोगे। यहाँ पर मूली भी मैंने बॉयल कर लिया, उसके पानी भी फेंक दूँगी। मतलब मैं एक एक करके सारे सब्ज़ी बॉयल कर लूँगी, सिर्फ सीम के अलावा। सीम को बॉयल करने की ज़रूरत नहीं। और मैं सारी जो बॉयल करके लिया है सब्ज़ी वहाँ पर मैं ऐड कर लिया कढ़ाई पे। और ऐड करने के बाद अभी यहाँ पर मैं सीम ऐड करूँगी और इसको मैं हल्का फुल्का चीज़ें दूंगी, आप देखना। और फिर यहाँ पर मैंने अरबी की जो डंठल वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। अभी यहाँ पर सूखा मछली दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो नहीं मत दो। फिर यहाँ पर मैंने लिया है ग्रीन चिल्ली बीच में काट के, क्योंकि उसका जो तीखापन है या जाल है वो यहाँ पर मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने दिया। और पानी देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जितना उसको बॉयल होने के लिए चाहिए उतना ही पानी दो, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं। ये बहुत ऐसे ही बनती है मज़ेदार एक रेसिपी और बहुत ही हेल्दी है। आपको क्या बताओ, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो यहाँ पे ना कोई मसाला ना कोई कुकिंग ऑयल कुछ भी नहीं है, बहुत ही सादा और बहुत ही हेल्दी एक रेसिपी बन के रेडी होती है। आप इसको चावल के साथ भी ट्राई कर सकते हो, रोटी के साथ भी ट्राई कर सकते हो और ऐसे भी आप खा सकते हो, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया है। धनिया पत्ता जो फ्रेश है उसको धो के काट के लिया है इसमें देने के लिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुत मज़े की आती है। तो इसलिए इसको ऐड करके मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।